How is life, everyone? I'm once again here with another Q&A के जो भी questions थे. अभी ये रिंग लाइट जो है ये मैं अभी मेरे को पता चला कि ये रिंग लाइट मेरी आंखों में थी, तो मैं ये वाला शॉट पहले डालूंगा. सो डोंट माइंड अगर ये रिंग लाइट दिख रही होगी, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि ये रिंग लाइट मेरे चश्मे में दिख रही है, वरना मैं चश्मा ही नहीं पहनता. बड़ा लेट हो चुकी है तो और मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं. तो हेयर आर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला क्वेश्चन है बॉडी फैट परसेंटेज and I'm sure it's about me. So the thing is that I have never ever measured my body fat percentage, but if you go through the reference pictures that are on the internet, जिसमें वो category wise उन्होंने बताया होता है कि how does 15 to 80% body fat look or a body with 10 to 12% body fat. So there is a different categorization of the body according to their fat percentage. तो उस बेसिस पे आई थिंक माई फैट परसेंटेज वुड बी समवेयर बिलो 15% डेफिनेटली. तो एक डिसेंट बीच बॉडी अगर किसी को चाहिए, सो देर इज़ नो नीड टू गेट श्रेडेड, और वो सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हाउ मेनी टाइम्स अ वीक शुड अ बिगिनर गो टू जिम? तो इसका आंसर ये है, लुक फॉर योर सेल्फ, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. और एज अ बिगिनर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने दिन जिम जा रहे हो, बट जितने दिन आप जा रहे हो, सपोज यू गो टू द जिम 5 days a week, so just make sure that over the course of months you'll have to stick to that 5 times a week window. तो 5 दिन अगर आप जिम जाते हो, वेल एंड गुड. अगर आप 6 दिन जाते हो वो भी अच्छा है. ओके, फॉर दैट मैटर अगर आप 4 दिन भी जाते हो, तो मेक श्योर दैट एवरी वीक यू आर गोइंग फॉर 4 days. और इन माई ओपिनियन आई थिंक अगर कोई बिगिनर है तो ही और शी शुड गो टू द जिम फॉर लाइक 4 to 5 days इन अ वीक एटलीस्ट, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं बिल्ड होती है कि आप हफ्ते में 3 दिन जिम गए और उसके बाद यू नॉट कोपिंग अप विद योर फिजिकल एक्टिविटीज. सो व्हाट हैपन्स, प्रोसेस जो स्टार्टिंग की होती है, स्टार्टिंग में द बॉडी अंडरगोज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इसीलिए जो सोरनेस और फटीग होता है वो बिगिनर्स को ज़्यादा होता है. सो आई वुड सजेस्ट टू सरपास दैट पीरियड. मतलब जो बोलूँगा मैं, जो भी आपकी वो एज अ ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो मतलब व्हेन योर बॉडी इज अडेप्टिंग टू योर वर्कआउट्स, तो उसमें अगर आप ज़्यादा दिन जिम जाओगे, ज़्यादा स्ट्रेस अगर बॉडी पे लगेगा, तो इन द लॉन्गर रन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्टिक टू इंटेंस वर्कआउट्स जो एक्चुअल में रिजल्ट्स लाते हैं. अब तीसरा क्वेश्चन आता है, स्टार्ट पर्सनल ट्रेनिंग ऑनलाइन. सो इफ़ यू गो टू माई बायो, वहाँ पे एक लिंक ट्री का जो लिंक है, इफ़ यू क्लिक ऑन इट यू विल सी सेवरल ट्रेनिंग प्लान्स. उसमें मैं ग्रुप वीडियो कॉल्स भी लेता हूँ. आई डू वन टाइम कंसल्टेंसी एज वेल. उसमें आपके डाउट्स क्लियर होते हैं. योर फाउंडेशन इट बिकम स्ट्रॉन्गर कि हाउ अ पर्सन शुड ईट इन अ वे दैट वो उस चीज़ को फॉलो कर पाए, नो मैटर इफ ही हैज़ अ बिजी स्केड्यूल, उसका 9 to 5 जॉब है या फिर ही इज़ अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर. ये सब चीज़ें पता चलती हैं, बिकॉज इफ़ यू नो the foundation of nutrition, it is very much easy for you to follow a diet, because you know why a food that you are picking, why is it beneficial and how is it going to benefit you. You understand a lot more about calories, you understand how to do your workouts. एक और question है, so for that, see, there is no such thing as a diet plan कि मैं एक डाइट प्लान 1000 लोगों को दूंगा और वो 1000 लोगों को काम आ जाए. नो मैटर इफ वही 1000 लोग सेम BMI पे हैं या फिर सेम उनका वेट, हाइट, एज है, इट डजंट हैपन दैट वे. अ डाइट प्लान इज अ वेरी कस्टमाइज्ड थिंग. अगर मैं आपको रूल ऑफ थंब बोलूँ तो ऑब्वियसली अ डाइट प्लान शुड हैव अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट. अब कोई मुझे डाइट प्लान बोलता है तो डाइट प्लान होना क्या चाहिए? वो होता है कि आपका जो प्रोटीन इनटेक है, इट हैज़ टू बी समवेयर अराउंड 1.8 grams पर बॉडी वेट इन kg, राइट. जो आपका फैट होता है वो आप लमसम ये होता है कि जितना भी आपका वेट kg में, सपोज यू आर 70 kg, सो ट्राई स्टिकिंग टू 70 grams ऑफ फैट एंड नॉट मोर देन दैट. इट विल बी somewhere around 25 to 30% of your total maintenance calorie or your total calorie intake in a day. And जो रिमेनिंग होता है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है. बट ये चीज़ मैंने आपको बता दी. बट इफ़ यू आस्क मी अ स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉर दैट इज़ वाई पर्सनल ट्रेनर्स दे चार्ज
a certain amount of money because it's not that easy. You need to monitor the diet for like weeks. You need to see whether a person is actually adaptable to that diet or is some food creating some kind of allergy to the person. It's not that easy. You need to customize it through them. कोई फूड सूट नहीं हो रहा तो उसकी जगह पे हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं. तो एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर कोई दो इंडिविजुअल्स हैं एंड दोनों इंडिविजुअल्स दे आर हैविंग पीनट, राइट. पीनट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन एज वेल. लेकिन एक बंदा पीनट खा के एलर्जिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, इट डजंट सूट दैट गाय, whereas the second person is enjoying it. It is one of the favorite meals of the day जिसमें पीनट्स इंक्लूडेड है. तो यही सब चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं. जैसे कि मैंने बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. वी नीड टू सी कि कोई बंदा किस में डेफिशिएंट है, उसके अकॉर्डिंग वो डाइट बनता है. आपको कार्ब ज़्यादा सूट होते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर आपको फैट्स ज़्यादा सूट होते हैं. बिकॉज सम पीपल व्हाट हैपन्स, अगर वो ज़्यादा हाई कार्ब डाइट पे जाते हैं सो दे फील ब्लोटेड, तो उनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा वाटर होल्ड करती है. सो फॉर सम पीपल फैट इज़ नॉट एन आइडियल ऑप्शन बिकॉज फैट सप्रेसेस देयर एपेटाइट. वो अगर कोई भी फैट डेंस चीज़ खाएंगे उसके बाद उन्हें भूख नहीं लगती है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू सी इट, वी नीड टू मॉनिटर इट. दैट इज वाई द प्लान्स दैट यू सी ऑनलाइन और नो मैटर ऑफलाइन ऑल्सो, दोज प्लान्स आर फॉर लाइक 5 weeks 6 weeks. क्योंकि कोई भी डाइट प्लान ऐसा नहीं होता है कि आपको मैं थमा दूँ और वो आप फॉलो करो और रिजल्ट्स आ जाएं. हाँ, रिजल्ट्स आते हैं इफ़ द मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑप्टिमल. लेकिन अगेन अगर हम उसको नीच डाउन करें, so a specific food has to go in a specific category for a specific kind of person. तो ये सब चीज़ों के लिए ही कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होते हैं. चेस्ट फैट, तो भाई चेस्ट फैट इज सिमिलर टू एनी फैट एनीवेयर इन द बॉडी. ठीक है, ये चेस्ट फैट अगर तुमको है तो इट्स नॉट लाइक कि आपका सिर्फ चेस्ट पे फैट एक्यूमुलेटेड ज़्यादा है और पूरी बॉडी आपकी लीन है, आपके एब्स हैं और आपकी हाथों में कटिंग है, राइट. यू डोंट सी अ पर्सन जिसकी बहुत ही वेल बिल्ड फिजिक हो और उसका जो है बाइसेप वो एकदम लटक रहा हो. इट्स नॉट अ केस कि कोई बंदा एब्स के साथ है और उसका बहुत ही ज़्यादा फ्लफी आर्म है या फिर उसकी सिर्फ चेस्ट मसल बनी है और उसकी चेस्ट बिल्कुल वेल डिफाइंड है एंड दैट पर्सन इज हैविंग नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मसल्स. ये फैट ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करोगे या फिर कुछ ऐसा हॉट शॉट रूल है कि एक जगह से फैट बर्न होगा. जैसे मसल बॉडी में ओवरऑल आता है, अगर किसी बंदे की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है तो वो ओवरऑल बॉडी में होती है, और अगर फैट एक्यूमुलेटेड है तो वो भी ओवरऑल बॉडी में होता है. तो चेस्ट फैट इज नथिंग, इट्स जस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट ओवर योर चेस्ट एरिया. अब कई लोगों का क्या होता है कि वो जेनेटिक सेटअप से ही हम डिफाइन करते हैं. कई लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है. सम पीपल टेंड टू स्टोर फैट ओवर देयर लोअर बेली. ठीक है, कई लोगों के थाइज में बहुत ज़्यादा फैट होता है, कई लोगों का फेस फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो इट डजंट मैटर कि ये वही बात होती है कि कोई बारिश हो रही है और जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं, लेकिन कोई गड्ढे छोटे होते हैं, कोई गड्ढे बड़े होते हैं. इट्स अ वेरी स्टूपिड एनोलॉजी, बट अब ये लॉजिकली देखा जाए तो उससे थोड़ा सेंस बनेगा. ओके, द रेन इज द फैट, राइट. और वो जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं, कोई छोटे कोई बड़े, वो आपका फैट एक्यूमुलेशन है. तो वो आपके जेनेटिक पे डिपेंड होता है कि कहाँ पे कौन सा गड्ढा बड़ा है या छोटा है. ठीक है, अगर आपके जेनेटिक बिल्डअप है वो ऐसा है कि आप ज़्यादा फैट स्टोर करोगे अपने थाइज में तो वो ज़्यादा स्टोर वहाँ होगा. अगर आपके जेनेटिक में अगेन अगर आपका चेस्ट डोमिनेंट है एरिया जहाँ पे फैट ज़्यादा स्टोर होता है तो वो वहाँ स्टोर होगा. लेकिन इट्स नॉट समथिंग कि ये डिफिकल्ट होगा आपको लॉन्ग रन में. अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, फॉर दैट यू नीड टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट. अगर आप फैट बर्न करोगे तो वो ओवरऑल बॉडी से फैट जाएगा. क्योंकि अगेन अगर हम फिर से रोड का एग्जांपल लें तो अगर सपोज द सन दैट कम्स, राइट, द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. इसका मतलब ये नहीं है कि जितने गड्ढे हैं उनमें पानी नहीं जाएगा. हाँ, ये होता है कि जो छोटे गड्ढे होते हैं वहाँ से पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, वेराज जो डेंस होल्स इन द स्ट्रीट यू सी उसमें लेट टाइम लगता है. मतलब पानी जाता है लेकिन यू सी कि थोड़ा सा जो सरफेस है वो अभी भी थोड़ा सा मॉइस्ट होता है पानी से, लेकिन ओवर द टाइम इट गोज एट लास्ट, बट इट्स नॉट द केस कि वो जाता ही नहीं है. तो वही चीज़ है, आप अगर इंटेंसिटी दोगे, अपना फैट ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज डाउन करने की कोशिश करो. ठीक है, जहाँ पे ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट आपकी बॉडी में है वो थोड़ा टाइम लेगा जाने में, बट वो जाएगा. सो कीप पेशेंस एंड डोंट स्टिक टू सच स्टूपिड थिंग्स कि ये चेस्ट एक्सरसाइज आपने कर ली और आपका वो फैट वहाँ से चला जाएगा. डेफिनेशन
इम्प्रूव होती है मसल की, लेकिन मसल डेफिनेशन दिखना तब स्टार्ट होती है जब आप अपने आउटर लेयर का जो आपका फैट परसेंटेज है अगर आप वो थोड़ा सा कम कर दो। क्योंकि इफ समवन इज एट 25% बॉडी फैट और वो पुशअप मार के सोच रहा है कि वो उसकी चेस्ट डिफाइंड दिखेगी, सो ही इज इन सम काइंड ऑफ डिलेमा, क्योंकि उसके लिए उसको अपना फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। क्योंकि एक वेल बिल्ड फिजिक तभी पॉसिबल है जब आपकी मसल डेंसिटी तो हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ रादर देन फोकसिंग ऑन इंटेंस लॉन्ग कार्डियोज, थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में ध्यान दो, क्योंकि जो आपकी मसल है वो अगर डेवलप हो गई ओवर द ईयर एनीवेज यू विल लुक डिफाइंड और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है एंड यू फील गुड, ऑब्वियसली योर स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। नो वन वॉन्ट्स टू बी वीक इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो फिर एक का था चेस्ट फैट, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, सर हाउ टू रिमूव द लास्ट सॉफ्ट फ्लैबी बेली फैट आफ्टर फैट लॉस। तो आपकी जो मसल डेवलपमेंट है वो बहुत कम है, बिकॉज व्हाट हैपेंड यू फोकस्ड मोर ऑन योर कार्डियो, यू मस्ट बी स्टेइंग हंगरी। तो हुआ क्या कि आपकी जो कोर आपने यू लॉस्ट ओवरऑल मसल्स, राइट, और आपका फैट आपको थोड़ा बहुत ओवर योर चेस्ट एरिया और थोड़ा बहुत बाइसेप्स आपको दिख गई होंगी, तो आपको लग रहा होगा यार इतना ठीक है, बस इसके साथ अगर थोड़ा मेरा पेट भी वेल डिफाइंड हो जाए तो आई डोंट नीड एनीथिंग। बट इट्स नॉट दैट ईजी, वरना हर कोई कार्डियो करके एक अच्छी बॉडी बना लेता। फॉर दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर मसल बिल्डिंग एज वेल। अगर आपका कोर एरिया जो बोलते हैं ये स्ट्रांग नहीं है अंदर से, और वो स्ट्रांग कैसे होता है, हेवी कंपाउंड लिफ्ट करके। जब आप कुछ ऐसे कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक स्क्वाट्स हो गया, आपके डेड लिफ्ट्स हो गए, जिसमें आपकी ओवरऑल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होती है। स्ट्रेंथ के साथ यू डेवलप मसल ओवर टाइम, मसल के साथ जो फर्मनेस होती है बॉडी की इट डेवलप्स, राइट। और फिर वो जो चीज़ आप चाह रहे हो कि आपका जो वो फ्लैबी चीज़ है वो हट जाए। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि अगर अंदर से आपकी मसल डेंसिटी ज़्यादा होगी सो दैट फ्लैबीनेस इट डिसअपियर्स, इतना ज़्यादा फ्लैबी नहीं लगेगा। क्योंकि केस ये है कि अगर आप इमेजिन करो कोई फुटबॉल है, राइट, अभी कोई फुटबॉल एकदम फर्म है क्योंकि अंदर से उसमें हवा भरी है, वो हवा इमेजिन करो हमारी मसल्स है, और जब आप देखते हो कि उसकी हवा चले जाती है, जब द बॉल इज डिफ्लेटेड इट बिकम्स रियली फ्लफी। वो इसीलिए होता है क्योंकि अंदर से जो एयर डेंसिटी थी वो नहीं है, सिमिलरली हमारी मसल डेंसिटी नहीं है, तो बाहर से वो फर्मनेस कभी आ ही नहीं सकती, कितना भी आप कार्डियो कर लो। गायनेकोमास्टिया मेडिसिन, पहली बात तो गायनेकोमास्टिया इज अगेन इतनी ज़्यादा कोई कॉमन इशू नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव अ रिपोर्ट विद यू इन विच यू आर डायग्नोस्ड विद गायनेकोमास्टिया, डोंट ओवरथिंक, बिकॉज मेरे हिसाब से मोर देन 60% ऑफ टीनेजर्स दैट आर ओबीस दे थिंक द सेम थिंग कि यार मेरे को गायनेकोमास्टिया है इसलिए मेरे जो चेस्ट एरिया में इतना फैट स्टोर्ड है उसका रीज़न गायनेकोमास्टिया ही है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आपका ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है। तो पहले आप अपना टेस्ट करवाएं सो दैट यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर वेदर यू हैव दिस gynecomastia problem or not, and there is no such medicine for this, really sorry. It is curable only through the surgery. Show me your tattoo please. एक मिनट में खड़ा होकर दिखा दूं आपको अपना टैटू। ये टैटू मैं कम से कम 10वीं बार दिखा रहा हूँ, आई डोंट नो बट यस। और ये मेरे पोस्ट में दिख जाता है यार, मैं खड़ा रहता हूँ और इट्स नॉट समवेयर मैंने कोई अपने बैक वैक में या नोज भी हाँ नेक पे नहीं बनाया, इट्स वेरी मच विजिबल ऑन माई फोरआर्म। सो यू कैन इफ यू स्क्रॉल थ्रू माई पोस्ट ये चीज़ बहुत आसानी से दिख जाएगी, और ये वैसे भी बहुत बड़ा है तो ये दिख जाता है। इट्स अ लायन। हाउ टू सेट अप योर माइंड फॉर वर्कआउट, यू नीड टू कन्विंस योर माइंड दैट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग यू वोंट get anything, that is for sure, but yes, if you start doing something there is still a probability that you might get something out of it. तो ठीक है, मतलब यही होता है कि कुछ नहीं से भला कुछ सही, तो यही सब चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ वर्कआउट इज दैट नो मैटर who you are you will get results. It's not something like poker कि आप खेलोगे तो आप जीतोगे। ये एक ऐसा गेम है कि अगर आप वर्कआउट में अपना इनपुट देते हो तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। इट कैन बी स्लो, इट कैन बी फास्ट, बट रिजल्ट आता है। देयर इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड for this. So it is important to convince your mind to keep going until and unless it becomes a habit. And the best thing that I do, if I want to develop a habit, I keep doing it without overthinking कि ये कैसे होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। I just do it for at least 3 weeks. 21 दिन वो चीज़ ट्राई करो, उस टाइम तक आपको रिजल्ट्स भी आ जाएंगे और आपको आदत भी पड़ जाएगी। Just make sure that you are not breaking that chain. Start with the basic step.
और यही वो बेसिक स्टेप है। हाउ टू ओवरकम फोर आर्म सोरनेस वाइल डूइंग बाइसेप्स। आप जो बाइसेप एक्सरसाइज कर रहे हो उसे ओवरडू मत करो। हमको लगता है कि यार बड़े बाइसेप चाहिए तो हम 10 एक्सरसाइज बाइसेप्स की मार देते हैं और उसके बाद जो हमारा फोर आर्म होता है वो ओवरट्रेन हो जाता है और बाइसेप पे एनीवेज कोई स्टिमुलस नहीं जाता है, क्योंकि आपने फोर आर्म को इतना एग्जॉस्ट कर दिया है कि वो जो ब्लड है वो बाइसेप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। योर फोर आर्म इज फटीग्ड बिफोर योर बाइसेप मसल। और जो भी आपकी बैक एक्सरसाइज होती है जिसमें आप जो भी लोड है लाइक द डंबल और द केबल और द बारबल जिसको आप अपनी बॉडी के पास लाते हो वो सब आपका बाइसेप ट्रेन करता है। सो इफ यू आर डूइंग एन इंटेंस बैक वर्कआउट देयर इज नो नीड टू ओवरलोड बाइसेप एक्सरसाइजेस। आप बस 1 से 2 एक्सरसाइज बाइसेप्स की कर सकते हो, वो भी आइसोलेशन मूवमेंट जिसे बोलते हैं, जिसमें हम एक जॉइंट के अराउंड लोड को आइसोलेट करते हैं। उसे आइसोलेट करो विद लेसर अमाउंट ऑफ लोड और रेस्ट पीरियड उसमें कम रखो लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा रखो। कोई फायदा नहीं है हैवी वेट उठाने का until and unless it's hitting the right muscle group. I want to start YouTube but I have self doubt. Can you please help me clear my mind? See, self doubt नहीं होना चाहिए. There is no one जो आपकी लाइफ कंट्रोल कर सके. लोग जज करेंगे. आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे भी होंगे, आप 2 मिलियन पे होंगे, 5 मिलियन पे होंगे, तब भी लोग आपको गाली देंगे, ठीक है? और जो प्रेस करने वाले हैं वो आपको प्रेस करेंगे। और यस, जब आप इतने बड़े कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो तो जो प्रेस करने वाले होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। एंड डोंट थिंक टू मच, किसी की कोई इज्जत नहीं है, सब नंगे आए थे और मुझे नहीं लगता कि कुछ ना करके किसी को कोई इज्जत मिल रही है। तो द बेस्ट पार्ट इज जस्ट ओपन द कैमरा, सिट इन फ्रंट ऑफ इट, मेक अ गोल कि मुझे ये वीडियोज़ ये कॉन्टेंट डालना है। पीपल विल डिस्करेज यू बट हु केयर्स। हाउ टू ग्रो हाइट, तो इसका आंसर यही है कि अगर आप अपने एडोलेसेंस पीरियड में हो, जब आप एक टीनेजर होते हो एंड यू हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो योर हाइट, क्योंकि आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिक्रीट हो रहा होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी हाई प्रोटीन डाइट पे आप ध्यान दो, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बोन डेंसिटी एंड द एलोंगेशन ऑफ योर बोन्स। प्लस जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आप अपनी बॉडी को अलाउ करते हो टू स्ट्रेच और टू इलोंगेट, जैसे बास्केटबॉल में होता है लॉट ऑफ टाइम यू गेट दैट स्ट्रेच ओवर द कोर्स यू प्ले दैट स्पोर्ट, तो वो भी बोन ग्रोथ प्रमोट करती है। बट सेइंग दैट जो भी ये चीज़ें होती हैं ये 10% ही काम करती हैं, 90% इट्स ओनली एंड ओनली योर जेनेटिक्स। ट्रेनिंग स्प्लिट फॉर स्किनी गाइज प्लीज। ट्रेनिंग स्प्लिट मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एक मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 बार तो वीक में ट्रेन करो। फॉर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे सजेस्ट पुश पुल लेग्स, क्योंकि वो एक ऐसा वर्कआउट होता है जिसमें इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू ट्रेन 1 मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक, राइट? और अगर आप पुश पुल लेग्स आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगता है एज अ बिगिनर, ऑल्सो डू द मेन स्ट्रीम चेस्ट ट्राइसेप्स, फिर आप ट्यूसडे को बैक बाइसेप्स कर सकते हो। On Wednesday you can do legs and shoulders and take a day off or maybe not, और वो जो भी चीज़ें आपने 3 पहले करी थी वो दोबारा you repeat but with a different exercise variation but same body part। और संडे को आप रेस्ट लो, संडे को भी आप रेस्ट ले सकते हो और आप थर्सडे को भी रेस्ट ले सकते हो इफ़ यू लाइक गोइंग जिम ऑन संडे। तो स्किनी पर्सन के लिए यही है कि आपको अपनी मसल को स्ट्रेंथन करना है, जिसके लिए आपको पहली बात तो जिम में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और यस फॉलो अ गुड डाइट। अपना जो स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान दो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो, आपको अच्छा लिफ्ट करना है ओवर द कोर्स ऑफ वीक और आपको फिर मसल डेवलपमेंट अच्छा दिखेगा। अफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन इन आवर फिजिक, टॉक थरली अबाउट इट भाई। पहली बात तो भाई मास्टरबेशन के जो ये क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही स्टूपिड हैं, क्योंकि देयर इज़ नो लिंक बिटवीन मास्टरबेशन एंड मसल लॉस। लेकिन एट द सेम टाइम ब्रेन, इफ़ योर ब्रेन इज़ कंटिन्यूसली थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन और इतना ज़्यादा आपका माइंड फॉग हो चुका है उसमें कि एवरी टाइम यू फील लाइक डूइंग इट, मतलब इसका यही है कि योर माइंड इज़ कंट्रोलिंग यू टू अ लिमिट जिसमें आप ये करना भी नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। सो इट्स नॉट अफेक्टिंग योर फिजिक बट येस इट इज़ अफेक्टिंग योर डिसीजन मेकिंग पावर, राइट? तो अगर आप ये चीज़ अभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आगे लाइफ में जब आपके ऐसे डिसीजन आपको लेने होंगे जो सीरियसली आपको हेल्प करेंगे, यू विल लैग इन दैट, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपका मास्टरबेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रखा है एंड द सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू द जिम, तो आपको ये लगेगा यार जिम विम छोड़ो यही कर लेते हैं और इसी में आप इसी लूप में फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप ये चीज़ अपनी कंट्रोल करोगे तो आपका फोकस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड।
लड़की कैसे पटाओ? भाई लड़की के पीछे क्यों भाग रहे हो? अपने गोल्स के पीछे भागो। अगर आप अपने गोल्स अचीव करोगे तो गर्ल्स विल एनीवेज गेट इम्प्रेस्ड बाय यू कि ठीक है ये बंदा इतना ज़्यादा गोल फोकस्ड है एंड ही इज़ डूइंग रियली गुड इन लाइफ, तो आपके पीछे लड़कियां भागेंगी। क्यों आपको किसी के पीछे भागना है? कोई बस थोड़े ना है भाई। इफ आई ईट 1.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg, कैन आई स्टिल मेक अ गेन्स? डेफिनेटली यू कैन गेट a good amount of gains even if you eat 1.8 grams of protein. देखो, so muscle building is not just about protein, it is about your recovery, it is about the water intake, it is about what kind of training you do, it is about the kind of attitude that you have towards muscle building, आप पे कितना patience है, आप कितना consistent रह सकते हो. Then comes protein. Protein की जो optimal window है is somewhere between 1.2 grams per body weight in kg to 2.2 grams. तो अगर इवन इफ यू आर ईटिंग से 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर kg, इट्स डेफिनेटली फाइन, पर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपकी कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं आपको उसके अराउंड खाना पड़ेगा. अगर आप प्रोटीन कम कर रहे हो तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने पड़ेंगे. और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी एक ब्यूटी होती है कि कार्बोहाइड्रेट आर प्रोटीन स्पेयरिंग. तो अगर आप अपनी बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस कर रहे हो सो यू डोंट नीड दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. हाँ, अगर आप एक फैट लॉस डाइट में हो और आपको मतलब अपना फैट परसेंटेज बहुत ही कम करना है, फॉर दैट रीजन व्हाट हैपन्स, वी स्टिक टू अ हाई प्रोटीन डाइट. तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहली बात, प्रोटीन का सेटाइटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है. मतलब कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, आपको भूख कम लगेगी. दूसरी बात यह है कि प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट होता है कि जैसे आपने कोई प्रोटीन वाली चीज़ खाई तो जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसमें भी कैलोरीज काफ़ी बर्न होती हैं. इसीलिए इफ 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर kg आप खा रहे हो, उसके साथ आप जो आपकी ओवरऑल डाइट है इट हैज़ गुड सोर्सेज ऑफ फूड, और आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के अराउंड या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा खा रहे हो, यू विल डेफिनेटली मेक गेन्स. भाई प्लीज सजेस्ट वेट गेनर इफेक्टिव विद नो हार्म. तो भाई वेट गेनर मैं जो सजेस्ट करूँगा वो है वाइट राइस, मैं सजेस्ट करूँगा स्वीट पोटैटो या फिर नॉर्मल पोटैटो, ओट्स, राइस पफ्स मैं अच्छे लगता है मुझे वो खाना, ये सब चीज़ें. एंड इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट मास गेनर्स या फिर वेट गेनर जो मार्केट में आता है, तो आई वुड से कि उससे दूर रहो, क्योंकि वो इतना सा स्कूप होता है, उसकी जो कैलोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं. तो जब इतने छोटे से स्कूप में अगर आपको 1000 कैलोरी मिल रही हैं तो वो चीज़ माइट अफेक्ट योर लीवर, माइट अफेक्ट योर डाइजेशन. इसलिए मैं बोलता हूँ वे प्रोटीन पे स्टिक रहने का. वे प्रोटीन का स्कूप और एक मास गेनर का स्कूप अगर सेम भी है, लेकिन वो कैलोरीज जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो बहुत अलग होंगी. जो प्रोटीन स्कूप होगा वो सिर्फ आपको कैलोरीज प्रोवाइड करेगा प्रोटीन से, जो भी उसमें प्रोटीन है, लेकिन एक मास गेनर के अंदर आपको शुगर मिलेगा, बहुत सारा स्टार्च मिलेगा. तो जब वो चीज़ आप नेचुरल सोर्सेज से खा सकते हो, सो वाई टू वेस्ट योर मनी ऑन अ वेट गेनर. एक और है, बड़े भैया कितनी गर्लफ्रेंड हैं? कुछ चीज़ें तो सीक्रेट ही रहनी चाहिए ना भाई. कैन यू टेल मी अ फुल डे वेजिटेरियन डाइट दैट हैज़ इनफ प्रोटीन? तो ये आंसर, इसका काफ़ी शॉर्ट आंसर ये है कि नवरात्रे थे और मेरा एक व्लॉग मैंने बनाया था. सो द लिंक इज़ देयर ऑन द आई बटन. ठीक है, आप यहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो, व्हाट आई एट ऑन माई वेजिटेरियन डेज.